हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जैसे कि हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और साथ ही मैंने क्वेश्चंस का भी जो बाइंड अप करके एक वीडियो बना दी है, ठीक है, जिसमें आप ओवरऑल जो भी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस थे उसको अच्छे से देख सकते हो। ऐसे ही बेटा मैं सेकंड की भी बना दूंगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी आ जाएगी। फिर थर्ड को कंप्लीट करके थर्ड की कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बस एक यूनिट रह जाएगी, इसके बाद बेटा यूनिट 4, उसको करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने क्विज को कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो बेटा जो बाकी कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर डेली लाइफ में भी आपके ये चैप्टर्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? योगा फॉर फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू क्या है बेटा? यू हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट एंड मेंबर्स ऑफ योर फैमिली जनरली स्ट्रेच देयर बॉडीज इमीडिएटली आफ्टर दी वॉकिंग अप इन दी मॉर्निंग। तो बेटा आप जैसा कि आप खुद भी महसूस करते होंगे, खुद भी करते होंगे इस तरीके की चीज़ें। जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आपकी फैमिली और आप क्या करते हो, यहाँ तक कि जो जानवर होते हैं उनको भी देखोगे आपकी, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई डू वी दिस? तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? वी जनरली डू दिस इंस्टिंक्टिवली विदाउट नोइंग इट्स इम्पोर्टेंट। तो बेटा हम इसको अचानक ही करते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम क्यों करते हैं, बस हमें लगता है, महसूस होता है, हम कर लेते हैं। इनफैक्ट स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बॉडी विच बिकम्स स्टिफ आफ्टर ए लॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप एंड इनएक्टिव। और बेटा ये स्ट्रेचिंग जो है बहुत ही ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपनी बॉडी के लिए, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए। क्योंकि काफ़ी देर तक अगर हम किसी एक पोजीशन में बैठे रहते हैं या इनएक्टिव होकर बैठ जाते तो हमारी बॉडी क्या होती है, स्टिफ हो जाती है, मतलब अकड़ जाती है, ठीक है। तो उसी को एक तरीके से अपनी मसल्स को और अपनी जो नर्व्स हैं उन सभी को स्ट्रेच करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं। आवर बॉडी में बिकम स्टिफ आफ्टर कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी फॉर ए लॉन्ग आवर्स, ठीक है। और जो हमारी बॉडी है बेटा वो तब भी स्टिफ हो जाती है अगर हम किसी एक एक्टिविटी को एक लंबे समय तक करते हैं, जैसे कि सोना भी है, सोना भी एक एक्टिविटी है। ऐसे ही अगर हम कोई स्ट्रेचिंग की करे जा रहे हैं लंबे समय तक तो भी क्या होएगा, हमारी नसें उसी में ही एक जो जिस पोजीशन में हम खड़े हैं या स्ट्रेच किया हुआ उसी में ही हो जाएंगी, ठीक है। तो उनको भी हमें एक ओरिजिनल में लेके आने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। That is the reason we experience difficulty in moving our body after walking, playing, indulging in physical activities continuously for a long time. तो जब भी हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो बेटा हम एक डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, कोई अलग काम, मतलब कि अगर हम बैठे हुए हैं तो चलने में दिक्कत आएगी, चल रहे हैं तो बैठते हुए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। डेट्स वाई स्पोर्ट्स पर्सन आर वेरी ऑफन सीन स्ट्रेचिंग देयर बॉडी बिफोर एंड आफ्टर द स्पोर्ट्स इवेंट्स एज इट्स मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो आपने देखा होगा बेटा जैसे क्रिकेट के मैदान में भी या बाकी और भी स्पोर्ट्स होते हैं कि जब भी कोई उनका स्पोर्ट स्टार्ट होने वाला था, एंड होने वाला, तो वो हमेशा अपनी बॉडी को मूव करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। वो इसीलिए करते हैं ताकि वो फ्लेक्सिबल हो सके जैसे वो चाहते हैं उस तरीके से। स्ट्रेचिंग इज द फ्लेक्सिबिलिटी आर इंटर रिलेटेड। और बेटा जो स्ट्रेचिंग है और फ्लेक्सिबिलिटी ये दोनों टर्म्स जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। स्ट्रेचिंग क्या है, अपने शरीर को खींचना, और खींचने से क्या आता है बेटा बॉडी में जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग इज एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, और स्ट्रेचिंग क्या करती है, एनहांस करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द योगा इन इम्प्रूविंग इट। और इसमें बेटा हम फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में ही पढ़ेंगे, और योगा इसमें हमारी कैसे हेल्प करती है, ठीक है। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव द जॉइंट्स एंड सराउंडिंग मसल्स टू इट्स मैक्सिमम। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बेटा वो एक एबिलिटी होती है, योग्यता होती है हमारे मतलब बॉडी की, जो क्या करती है, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं और उसके चारों तरफ जो मसल्स होती हैं उनको उनके मैक्सिमम तक स्ट्रेच करने में, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, योग्यता होती है जो क्या करती है, जो हमारे जोड़ होते हैं बेटा, घुटनों में हो गए, टखनों में हो गए, तुम देखते होंगे जब भी हम अपनी कोई भी पार्ट्स को स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये जोड़ से ही स्ट्रेच होती हैं वो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उनको हम क्या करते हैं, उनके मैक्सिमम तक जितना वो हो सकते हैं मैक्सिमम उतना हम उनको स्ट्रेच कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो, ठीक है। रेजिंग आवर हैंड्स एंड रोटेटिंग आवर शोल्डर इन ए सर्कुलर मोशन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू इट्स मैक्सिमम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेटा अब हम अपने हैंड्स को ऊपर उठाते हैं और अपने शोल्डर को रोटेट करते हैं सर्कुलर मोशन में आगे या पीछे, तो ये क्या दिखाता है कि हमारे मतलब कि बॉडी के अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हम अच्छे से मूव कर पा रहे हैं तो, ठीक है। इसी को फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस का बेटा एक तरीके का ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि हम फिजिकली फिट है तो इसका मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अगर उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो प्रॉपर तरीके से फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है।
इट इज़ ए क्रूशियल फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म इवन द मोस्ट बेसिक एक्टिविटीज़ सच एज वॉकिंग, बैंडिंग, स्क्वेटिंग, रनिंग। ठीक है। और तो बेटा जो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती मतलब कि फिजिकल फिटनेस होती है, इसी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कंपोनेंट है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी के काफ़ी सारी बेसिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। जैसे कि चलना हो गया, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो हम चलने में हमें दिक्कत महसूस होगी। बेंडिंग हो गया, झुकना हो गया, स्क्वेटिंग हो गया, रनिंग हो गया, दौड़ भाग हो गया, ऊपर नीचे झुकना हो गया। ठीक है। तो इन सब में क्या होता है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी हेल्प करती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हमें ये सारे कार्य करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील होगी। ठीक है। देयर इज एन इंडिविजुअल डिफरेंस इन द फ्लेक्सिबिलिटी, तो सभी की फ्लेक्सिबिलिटी में इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकते हैं। मैनी फैक्टर्स सच एज एज, जेंडर, जेनेटिक्स एंड लाइफ स्टाइल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेरिएशन। तो यहाँ से भी बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। ठीक है। या किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है। तो एज हो गया बेटा, जेंडर हो गया, ठीक है, और जेनेटिक्स हो गई, मतलब कि जो हमारे मतलब कि पेरेंट्स होते हैं, अगर कोई बीमारी पेरेंट्स को और हमें लग गई तो उसकी वजह से भी हम पर इफेक्ट पड़ सकता है इसका। लाइफस्टाइल हमारा किस तरीके का है, उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर की किस तरीके की होगी, ये सब फैक्टर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं बेटा बेनिफिट्स की, कि फ्लेक्सिबिलिटी के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है। There are a number of benefits of flexibility. Flexibility improves the range of motion in the muscles and joints, thereby improving performance of motor activities. तो इस तरीके से बेटा फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, एक रेंज को इम्प्रूव करती है मोशन ऑफ मसल्स, यानी कि हमारी जो मसल्स हैं वो कितना मूव कर सकती है, किस रेंज तक मतलब जॉइंट्स हैं वो स्ट्रेच हो सकते हैं, इन सब की परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसके इम्प्रूवमेंट हो, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारी हेल्प करती है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी एंड पेन। अगर बेटा हम किसी पोजीशन में बैठे हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल नहीं है और स्टिफ हो गए हैं, और अगर हम अचानक से भागने दौड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारे पैर में या कुछ में एकदम से चनका आ सकता है। ठीक है। जर्क आ सकता है, इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से पेन बढ़ जाएगा। इट इम्प्रूव्स ओवरऑल बैलेंस ऑफ द बॉडी। और अगर हम फ्लेक्सिबल होंगे तो बेटा हम अपनी बॉडी को बैलेंस करने में भी अच्छे से, मतलब हम अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे अगर फ्लेक्सिबल होंगे तो। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको एनहांस किया जा सकता है, यानी कि मतलब कि उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर ये बाय बर्थ जैसी है वैसी ही रहेगी। तो बेटा इसको एनहांस किया जा सकता है, यानी कि इम्प्रूव किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा, योगिक प्रैक्टिसेस के द्वारा। ठीक है। तो वो कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस होंगी बेटा, उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।